नमस्कार। पावर गैलरी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गुप्ता। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की दो सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरों की। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान गृह मंत्री श्री अमित शाह को छोड़ने भोपाल के विमानतल पर गए थे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी भी उस वक्त साथ थे। यह एक तस्वीर ऐसी है जिसमें कई राजनीतिक मायने लगाए जा रहे हैं, कई राजनीतिक अर्थ इसमें तलाश किए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर स्थित निवास पर उनसे मिलने गए थे और वो अपने साथ एक सरप्राइज ले गए थे। चर्चा सबसे ज़्यादा उस सरप्राइज की है। हम इन दोनों तस्वीरों के बारे में आपको क्रमशः विस्तार से बताएंगे। पहले आप देखिए कि ये जिस पहली तस्वीर की हम बात कर रहे थे, उस तस्वीर में शिवराज सिंह चौहान सहमे सकचाते से नजर आ रहे हैं, जबकि वी.डी. शर्मा जी का अंदाज आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी दोनों की तरफ मुखातिब हैं। शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे पर कोई ना कोई एक असमंजस, कोई जो है चिंता अवश्य दिखाई दे रही है। लेकिन जो मुस्कान वी.डी. शर्मा जी के चेहरे पर है वह क्या कोई राजनीतिक संकेत देने वाली है? क्या ऐसा कोई तस्वीर उभरने वाली है जिसमें श्री वी.डी. शर्मा की जो है खुशी संभाले नहीं समझ रही है? वैसे यदि शिवराज सिंह चौहान जी के अंदाज को देखा जाए तो ये कोई नया अंदाज नहीं है। उन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता के समक्ष अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत नहीं किया कि जिसमें उनका कद उनके राष्ट्रीय स्तर के नेता से ऊंचा दिखाई दे। पार्टी के अध्यक्ष चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हों, राजनाथ जी रहे हों, श्री वेंकैया नायडू जी रहे हों या प्रभारी जो भी महासचिव रहे हों, वो जब भी मध्य प्रदेश में आए, शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को हमेशा ही अपने आप को उनके से नीचे ही रखने की कोशिश की। उनके अंदाज ही ऐसा है जैसे ये लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने शिवराज सिंह चौहान शरणागत हैं। शिवराज सिंह चौहान जी की यह एक खूबी के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस या अन्य दलों में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति, खासकर हिंदी पट्टी में। अब देखेंगे मध्य प्रदेश की ही बात करेंगे तो हम दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है कि वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे। लेकिन दिग्विजय सिंह के कार्यकाल का भी रिकॉर्ड यदि किसी ने तोड़ा है तो वो शिवराज सिंह चौहान है और भारतीय जनता पार्टी में उन्हें कोई चुनौती भी नहीं है। तो ये अंदाज़ा लगाना कि शिवराज सिंह चौहान यदि सहमते हुए खड़े हुए हैं तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उनकी कोई कुर्सी खतरे में है या जो है उन्हें कोई अमित शाह ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो उनके लिए अप्रिय हैं। अमित शाह जी जानते हैं कि उन्हें किस व्यक्ति से कब क्या कहना है। अमित शाह जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर संचालित कर रहे हैं, उसमें ये कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो शिवराज सिंह चौहान जी की हैसियत को अनदेखा करें। दूसरी तस्वीर की बात हम करें जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया एक सरप्राइज के साथ कैलाश विजयवर्गीय जी के यहाँ पहुँचे। सब जानते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो भी अदावत है वो क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर, एमपीसीए को लेकर, लेकिन ये अदावत अब कहीं ना कहीं मित्रता में बदलती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि जब वो इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जी के निवास पर मिलने पहुंचते तो उनके साथ जो सरप्राइज होता है वो सरप्राइज होता है उनका पुत्र महाआर्यमन सिंधिया, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अभी प्रवेश नहीं किए हैं, लेकिन प्रदेश की राजनीति में उनकी आहट सुनी जा रही है। तो एक सरप्राइज के साथ सिंधिया जी का विजयवर्गीय जी के यहाँ जाना निश्चित तौर पर कई राजनीतिक संदेश देता है। संदेश वी.डी. शर्मा जी और शिवराज सिंह चौहान के चित्रमय से भी निकाले जा रहे हैं और ये दोनों तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, खूब चर्चाएं हो रही हैं। आज की बात में सिर्फ इतना ही। कल फिर नए एपिसोड में हम चर्चा करेंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।